तो ये एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। एक सेंटेंस को 4 हिस्सों में बांट दिया है, जंबल सेंटेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं हम कैसे करते हैं। पहले हम चेक करेंगे कि पहला पार्ट क्या आएगा। पहले पार्ट के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, इट रिक्वायर्स कांस्टेंट सस्टेनेंस। इट बीइंग ए प्रोनाउन, दिमाग में आता है कि इसको यूज़ करें ना करें शुरुआत में, ऐसा नहीं है, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ए हमारा एक ऑप्शन है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। बी चेक कर लेते हैं। बी है इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल। अब इन ऑर्डर फॉर या इन ऑर्डर टू, ये दोनों जो फ्रेज होते हैं आपने पढ़े होंगे, सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो जो टू वाला होता है इन ऑर्डर टू, वो लेता है एक इन्फिनिटिव, ठीक है। इन ऑर्डर टू डू दिस यू हैव टू डू दिस, है ना, इस तरह से। और जो फोर वाला होता है इन ऑर्डर फोर, वो लेता है एक नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पर एक नाउन है, नाउन के बारे में बात हो सकती है। तो ये जो एक हमारा जो सेंटेंस है, वो ये जो फ्रेज है, ये हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग हो सकता है। तो बी भी हो सकता है, ठीक है। सी को चेक करते हैं। सी है हमारा दैट इनेबल इट टू ग्रो एंड डेवलप। इसमें एक इशू है। इशू ये है कि जो इनेबल है वो एक प्लूरल वर्ब है, ठीक है। और दैट जो है वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो रिफर करता है किसी को। जो विच होता है वो भी यही काम करता है ना, विच और दैट। तो दैट किसी को रिफर कर रहा है जो कि प्लूरल है, जिसकी वजह से जो इनेबल वर्ब है वो प्लूरल है, यानी कि इसके पहले कुछ हिस्सा है। तो सी तो शुरुआत में नहीं हो सकता। तो सी हमारा शुरुआत में नहीं हो सकता। अब डी को देखते हैं। डी है एंड फेवरेबल सर्कमस्टांसिस। एंड ये कंजक्शन है, ऐसी बात नहीं है कि हम कंजक्शन से स्टार्ट करते नहीं हैं, हम कर लेते हैं सेंटेंस को स्टार्ट। लेकिन ज़्यादातर हम प्रेफर नहीं करते, तो हम नहीं मानेंगे कि एंड से यहाँ पर ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ हुआ है, ठीक है। तो जो डी है इसको भी हम कैंसिल करेंगे। अब जो है हमारा दो ऑप्शन है, ए और बी। शुरुआत करते हैं पहले ए से। ए क्या है, इट रिक्वायर्स कांस्टेंट सस्टेनेंस, ठीक है। इसके बाद का पार्ट क्या होगा, चेक करते हैं ऑर्डर में। इट रिक्वायर्स कांस्टेंट सस्टेनेंस इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल। सही है, ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इट रिक्वायर्स, इट एक हमारे पास प्रोनाउन है, साथ में रिक्वायर्स एक वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट सस्टेनेंस, सस्टेनेंस एक नाउन है, कांस्टेंट एक एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ भी। इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल, इन ऑर्डर फॉर, जो एक पूरा पूरा जो फ्रेज है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशन लगी हुई है फॉर। तो प्रीपोजिशन क्या करती है, रिलेशन ढूंढती है नाउन्स के बीच में, है ना, इन सब के बीच में। तो वो ढूंढ रही है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। अब आगे देखते हैं। ए भी चलता है, ए भी आ सकता है, ए और बी आ सकता है साथ में। अब ए और बी के बाद क्या आएगा, सी या डी, चेक करते हैं। इट रिक्वायर्स कांस्टेंट सस्टेनेंस इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल, कॉमा दैट इनेबल इट टू ग्रो एंड डेवलप। अब एक दिक्कत है यहाँ पर, ये नहीं हो सकता, ठीक, ठीक है। कॉमा की लगे होने की वजह से जो दैट इनेबल वाला पार्ट है वो नहीं आएगा। और एक और रीज़न इसकी वजह से नहीं आएगा, दो रीज़न इसकी वजह से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, एक कॉमा, क्यों, कोमा के साथ अगर दैट लगा हुआ है, दैट जो होता है अगेन एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जिसके बाद का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डिफाइनिंग क्लॉज। डिफाइनिंग जो क्लॉज होता है वो जरूरी होता है, सेंटेंस के मीनिंग के लिए जरूरी होता है। और क्योंकि जरूरी होता है तो इस पार्ट को हम हटा सकते नहीं है। जबकि विच के बाद का जो पार्ट होता है वो एक नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होता है, जो कि जरूरी नहीं होता है। विच के बाद के जो पार्ट को हम, जो क्लॉज है उसको हम हटा सकते हैं। तो दैट से पहले कॉमा नहीं आता है, जबकि विच से पहले कॉमा आ सकता है। तो इसकी वजह से सी तो नहीं आ सकता। बी को चेक कर लेते हैं। बी में भी कॉमा के बाद एंड फेवरेबल सर्कमस्टांस लिखा हुआ है। कॉमा है और फिर एंड है, कॉमा है फिर एक एंड कंजक्शन है। अब ये ऑक्सफोर्ड कॉमा तो है नहीं, है ना, ऑक्सफोर्ड कॉमा आप अलग से पढ़ लेना। तो ये नहीं है, तो अब नहीं है तो ऑब्वियसली ये नहीं आ सकता है, ठीक है। यानी कि ए और बी के बाद सी और डी नहीं आ सकते हैं। तो ए जो है शुरुआत में सही नहीं रहा, इसका मतलब। चेक करते हैं बी को। अगर बी पहले आ रहा होता तो क्या होता, इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल, ठीक है। इन ऑर्डर फॉर लाइफ, लाइफ एक नाउन है, लाइफ के बारे में बात हो रही है, चलता है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, दूसरा रीज़न क्या है कि जो दैट इनेबल वाला पार्ट है वो क्यों नहीं आ रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि इनेबल जो है वो प्लूरल वर्ब है। दैट रिफर कर रहा है किसी नाउन को, किसी, है ना, किसी चीज़ को, जिसको रिफर कर रहा है वो प्लूरल होना चाहिए। तो अगर मैं शुरुआत करता हूँ, इट रिक्वायर्स कांस्टेंट सस्टेनेंस, ठीक है, इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल, दैट इनेबल इट टू ग्रो। तो दैट जो है वो रिफर किसको कर रहा है फिर, कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बी और ए पार्ट में है जो कि प्लूरल है ना। कांस्टेंट सस्टेनेंस प्लूरल नहीं है, ठीक है। लाइफ नहीं है, लिवेबल नहीं है ना, लिवेबल तो ऐसे भी एडजेक्टिव है, पर चलो फिर भी एक बार को मैंने एक बात कही, ठीक है, तो इसलिए नहीं आ सकता। वापस आते हैं, बी से शुरुआत करते हैं। इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल, लाइफ एक नाउन है, ठीक है, इसके बारे में बात हो सकती है।
कॉमा लग गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉमा के बाद हम शुरुआत कर सकते हैं, और लाइफ जो कि एक नाउन, जो कि नाउन यहाँ पर है, उसके बारे में ही हम बात कर सकते हैं। कैसे? इट लगा के। तो लाइफ के लिए क्या यूज़ कर दिया हमने? इट। कॉमा के बाद आ सकता है, इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल इट रिक्वायर्स कांस्टेंट सस्टेनेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो बी के बाद मैं ए ले लूँगा। अब बी आ गया, ए आ गया, अब या सी आया, डी आएगा। सी चेक करते हैं। इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल इट रिक्वायर्स कांस्टेंट सस्टेनेंस दैट इनेबल इट टू ग्रो एंड डेवलप। जैसे कि मैंने बीच में बताया था कि दैट इनेबल जो है, उसमें जो दैट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो रिफर कर रहा है एक एक ऐसे नाउन को जो कि प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि इनेबल जो है वो एक प्लूरल वर्ब है। तो अगेन वही सेम दिक्कत आ गई। इसकी वजह से यहाँ पर मैं सी को यूज़ नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सी जो रिफर करेगा, फिर मतलब जो सी में जो दैट है वो रिफर करेगा कांस्टेंट सस्टेनेंस को, जो कि प्लूरल नहीं है। तो गलत हो गया। तो मैं सी को नहीं ले सकता हूँ। बी ए के बाद फिर डी डी ले लेते हैं। इट रिक्वायर्स कांस्टेंट सस्टेनेंस, सॉरी, इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी, पूरा पढ़ते हैं, हमेशा पूरा पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल इट रिक्वायर्स कांस्टेंट सस्टेनेंस एंड फेवरेबल सर्कमस्टांसेस। ये ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट सस्टेनेंस और फेवरेबल सर्कमस्टांसेस दोनों एक जैसे लग रहे हैं, है ना? नाउन, नाउन एडजेक्टिव, नाउन एडजेक्टिव, वो पहले ड्रॉ कर रहे हैं, साथ में आ सकते हैं। दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएंगे प्लूरल। प्लूरल बन जाएंगे। जो दैट है वो एक जो प्रोनाउन है हमारा, वो रिफर कर रहा है इसको। इनेबल जो प्लूरल वर्ब है उसके लिए यूज हो रहा है, तो एकदम परफेक्ट, सब कुछ ठीक है। पढ़ते हैं इसको दोबारा। इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लिवेबल इट रिक्वायर्स कांस्टेंट सस्टेनेंस एंड फेवरेबल सर्कमस्टांसेस दैट इनेबल इट टू ग्रो एंड डेवलप। परफेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? बी। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? ए। फिर हमारे पास आ गया, क्या आ गया? डी। और फिर आ गया हमारे पास सी। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट सेंटेंस बन गया है, और यही हमारा आंसर है। थैंक यू।